आपका इन्वेस्टमेंट 5 साल, 10 साल, 15 साल और 20 साल के लिए है, फिर तो कहना ही क्या, फिर तो बारे न्यारे हो जाएंगे आपके इन्वेस्टमेंट का। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मनी मंत्रास पे। मित्रों, आज मैं सब्जेक्ट टू लेकर के आया हूं कि आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए या डायरेक्ट इक्विटी मार्केट में। मित्रों, मेरा मानना है और मैं अपने जो भी बातें हैं पिछले 21 साल का जो फाइनेंशियल मार्केट में आप लोगों के बीच में रह के जो सीखा उसके आधार पर मैं आपसे बात कर रहा हूं। मेरा मानना है कि अगर आप नए निवेशक हैं, आपको बहुत ज्यादा जानकारी इक्विटी मार्केट के बारे में नहीं है, तो निश्चित तौर पे आपको म्यूचुअल फंड के द्वारा ही अपना इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करना चाहिए, न कि डायरेक्ट इक्विटी में जाकर के। क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में जो पैसा आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको वेल क्वालिफाइड फंड मैनेजर की पूरी टीम होती है जो फंड को रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करते हैं। दूसरा रीजन क्या होता है कि वो एक पूल होता है। आप और आपके जैसे हजारों और लाखों इन्वेस्टर अपने हार्ड मनी को, अपने इन्वेस्टेड अमाउंट को एक जगह एक पूल में लाते हैं और उस पूल में लाया गया एक अकाउंट में आने के बाद में उसको फंड मैनेजर अपने ज्ञान और अपने नॉलेज के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसमें रिस्क बहुत कम हो जाता है और सबसे बड़ा बेनिफिट यह होता है कि फंड मैनेजर फंड को काफी सारा डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिससे उनके इन्वेस्टमेंट में किए गए स्टॉक के ऊपर लॉस होने की संभावना कम हो जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लॉस नहीं होती है, लॉस होगी और लॉस होनी भी चाहिए, क्योंकि सभी बार लगाए गए सभी स्टॉक में पैसे हमेशा प्रॉफिट ही देगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है। इसलिए फिर भी अगर आप डायरेक्ट एक इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उससे कहीं बेहतर होगा कि आप म्यूचुअल फंड के द्वारा आप एक अच्छे फंड हाउस में, एक अच्छे फंड मैनेजर के पास, एक अच्छे एडवाइजर के साथ में जुड़ करके आप अपने फंड का निवेश करें। दूसरा मित्रों, म्यूचुअल फंड में निवेश करने कुछ लॉसेस भी हैं जो मैं आपके साथ में जिक्र करना चाहता हूं। सबसे बड़ा लॉस ये होता है कि म्यूचुअल फंड्स की इक्विटी फंड्स के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इक्विटी फंड के 1 साल के अंदर में अगर कोई भी फंड आप रिडीम करते हैं, इट मींस कि आप इनकैश करना चाहते हैं, आपने 1 करोड़ रुपया लगाया म्यूचुअल फंड्स में और वो म्यूचुअल फंड्स की वैल्यू आज के दिन में विद इन 6 मंथ, विद इन 1 ईयर 1 करोड़, 1.25 करोड़, 1.5 करोड़ हो गया, मैं एज्यूम कर रहा हूं। तो उसमें आप जो भी फंड रिडीम करेंगे टोटल अमाउंट के ऊपर 1% आपका टोटल अमाउंट के ऊपर 1% आपको एग्जिट लोड लगेगा, जो एक बहुत बड़ा रकम होता है। अगर यहीं पे अगर आपका इन्वेस्टमेंट 5 साल, 10 साल, 15 साल और 20 साल के लिए है, फिर तो कहना ही क्या, फिर तो बारे न्यारे हो जाएंगे आपके इन्वेस्टमेंट का। उसी के कंपैरिजन में अगर आपने मान लेते हैं आपने किसी 2 स्टॉक के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर लिया, हो सकता है कि 2 स्टॉक के ऊपर रिस्क ज्यादा हो, उसकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट किस तरह से मेंटेन की जा रही है, उसकी मार्केट सिनेरियो किस तरह से काम कर रही है, उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। इसलिए 2 स्टॉक में या कुछ डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्टमेंट नहीं करके आपको म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए श्रेष्ठकर रहेगा, आपके लिए बेहतर रहेगा, आपके लिए उपयोगी रहेगा। म्यूचुअल फंड्स में एक और बेनिफिट है, वो कंपाउंड इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट मिलता है। अगर आप एक लंबे समय के इन्वेस्टर हैं और आप मंथली एक फिक्स डेट को एसआईपी दे रहे हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की मैं बात कर रहा हूं आपसे, तो कई बार रुपीज कॉस्ट इन्वेस्टिंग का एक बेनिफिट मिल जाता है। क्या होता है, मान लेते हैं आप हर महीने की 15 तारीख को एसआईपी आपकी लग रही है डेट में आपके अकाउंट में, और हर महीने की 15 तारीख को या तो मार्केट नीचे होगी या मार्केट ऊपर होगी। अगर मार्केट नीचे होगी तो उसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आपको नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा मिलेंगे, और मार्केट अगर ऊपर होगा तो वही होगा कि जो आपके पहले के परचेज है उसकी मार्केट वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। तो दोनों सिनेरियो में आप भिन्न भिन्न सिचुएशन में होते हैं। इसलिए मित्रों, मेरा मानना है कि अगर आप बहुत ज्यादा एक्सपर्टाइजेशन आपके इक्विटी मार्केट में नहीं है तो आपको म्यूचुअल फंड के द्वारा आपको अपना इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करनी चाहिए। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, आप मुझे कभी भी कॉल करके इसकी जानकारी ले सकते हैं।
हम और हमारी पूरी टीम आपकी सेवा के लिए सदैव तत्पर है। मैं आप उन सभी मित्रों को आमंत्रित भी करता हूं अपने साथ में एसोसिएट होने का, इनपैनलमेंट करने के लिए, कि जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट में डील करते हैं हमारी कंपनी के साथ में जुड़ करके ढेर सारा जो इंडियन मार्केट में जो भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट अवेलेबल है उन सभी प्रोडक्ट के ऊपर काम कर सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ आज का एक कार्यक्रम समाप्त करते हैं। नमस्कार।